3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, और ये इसका स्टार्टर है ना, इसका स्टार्टर है, इसको बोलते हैं रोटर प्रतिरोध स्टार्टर, रोटर रियोस्टैटिक स्टार्टर या प्रतिरोध स्टार्टर, ठीक है। तो वो जो छोटी मोटर है ना, इसका घुमाव बहुत ज़्यादा होता है, वो है संट मोटर। तो उसका क्या, उसको सीरीज मोटर बोलते हैं। वो उसका पैनल ये है, तो उसको बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए, इसलिए उसको ऊपर वो लगाया हुआ है लोड का। वो क्या है सर, वो क्या वो ठीक है, वो अपने A1 सर्किट ब्रेकर है, तो बाकी आगे वाला वो दूसरा वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। ठीक है ना, अब देखो समझो चीजों को। अभी क्या है, देखो ये जो सेट छोटा लगा हुआ है ना, ये फैक्ट्री में बड़े बड़े लगे होते हैं, तो छोटे होते सेम है, बाकी सब सेम है, सारी बड़े होते हैं बेटा पैनल बोर्ड तो वीडियो लगे है ना, ये चीज सीखा हो तो वो भी जितने कर लो, लेकिन एक समझ में नहीं है तो मैं जिंदगी में समझ में नहीं आऊँगा, इनको तो समझना मिलेगा ना। देखो ये इंडिकेटर वोल्ट मीटर है, ये कहीं ये आपका इंडिकेटर है ना, ये क्या है आपके पास, तो है ना, ये एडीसी पे काम करता है, इसलिए थोड़ा सा अलग है। अंतर क्या है, वो एसी की मोटर है, समझ रहे हो ना, एसी घर पे सप्लाई एसी वाली। ये देखो अब देखो ये जिसके अंदर 6 टर्मिनल होते हैं ना, पहले बात करें तो जहाँ पे ये ऐसा स्टार्टर दिखेगा तुम्हें, वो डीसी मोटर है, डीसी मोटर, ठीक है ना, कौन सी है, डीसी मोटर है, पहली बात तो यहाँ से पहचान कर लिया करो, ठीक है। अभी 6 तो सुनना आता है उसमें, एसी में 6 है। हाँ हाँ, एसी में 3 फेज में भी 6 होते हैं, सर इनमें 4 एक सर हाँ अब क्या एक ही वजह से सारे मिक्सर होते हैं है ना। इस स्टार्ट से पहचान कर लिया, तो ये जहाँ भी लगा होता है ना, ये प्रतिरोध को कम ज़्यादा करता है, तो ये डीसी मोटर का स्टार्ट है। अब डीसी मोटर कौन सी है, तो इसकी पहचान होती है 2 तरीके, या तो इसकी कोई प्लेट लगी हुई, इसको पढ़ लो आप, डीसी मशीन लिखा हुआ, ठीक है, एक तरीका ये। दूसरे इसके जो टर्मिनल होते हैं ना, ये अगर 6 है ना तो कंपाउंड मोटर है, इतना याद है, ठीक है ना। बाकी प्रतिरोध मात्रा वाइंडिंग चेक करना वो तरीका बता दिया आपको, वो कवरेज है ना, ठीक है। स्टार्टर का क्या काम है, तो ये भी स्टार्टिंग अंदर करंट ज़्यादा लेगा, बल्बों बचा हुआ ये इसको लगा देते हैं, जनरेटर बचाते हैं, ये इसकी करंट को कम करता है। यहाँ पे प्रतिरोध ज़्यादा है, करंट कम है स्टार्टिंग में, फिर इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे प्रतिरोध कम होगा तो मोटर सब कुछ स्पीड पकड़ लेगी, फिर जलेगी नहीं, धीरे बाद में यहाँ पे चिपक जाएगा चुंबक से, है ना। ये डीसी मोटर का पैनल है, ये बाकी चीज़ें वो की हुई है ना, इससे 6 टर्मिनल इधर आ जाएंगे, हमारे यहाँ ठीक है ना। अब देखो अब ये डीसी की कंपाउंड मोटर है, नाम याद है तो सुन लो, क्या पता याद रखी जाएगा, कोई किसी में नहीं आएगा। अब देखो अब ये मोटर है, इसका पैनल कोड ये, अब ये मैं पूछूँ कि कौन सी मोटर है, तो एसी है या डीसी है, ये से पता गया, हाँ ये लगाओ, सीधी पहचान होगी ना। अब बेटा भी पैनल पे ठीक है ना, तो समझदार एसी में आता है, एसी में ये क्या है, एसी पूछना डेल्टा ये स्टार्ट कर दिया, डीसी में आएगा, डीसी में क्यों नहीं है, ठीक है ना। तो ये 4 पॉइंट स्टार्टर है, डीसी का 4 पॉइंट स्टार्टर। अब इस मोटर की पहचान करनी है, या तो इस प्लेट से या फिर इसको ये स्टार्टर से पहचान। कौन सी मोटर है जिसके 4 टर्मिनल होते हैं ना, 4 ही, या तो सीरीज मोटर होगी या शंट होगी, या सीरीज मोटर को ये जहाँ पे ज़्यादा स्पीड की जरूरत पड़ती है, तो ये वो सीरीज मोटर है। यहाँ से पता चल जाता है वो बिना वो शंट मोटर जहाँ पे फिक्स गति होती है ना, कि मेरे को तो फिक्स स्पीड को मोटर घुमानी है, ऐसा नहीं कभी स्पीड बन जाएगी कभी कम हो जाएगी। हाँ सेलर में फुल स्पीड चाहिए, सेलर में देखो तो ये मोटर डीसी है, डीसी के 4 टर्मिनल सीरीज है, शंट है। इसके लिए यहाँ पे पता लगाना है ना, तो ये 2 पॉइंट है ना, तो ये 2 पॉइंट स्टार्ट है, 2 तार आते हैं तो 2 पॉइंट स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ पर ये 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट है, यहाँ से 4 तार हैं, कंपाउंड में 4 लगते हैं। अब देखो इधर, अब ऐसे यहाँ ये मशीनों का बारे में नहीं बनाया। अब देखो ये तो नहीं, छोटा भी लगा के ये वही है जैसा ऐसी टीपी है ना, 3 तार के लिए 3 फेज टीपी है, 3 तार को इधर ये 2 तार को डीसी में 2 तार आते हैं, प्लस और माइनस, लाल और काला, सीधा शॉर्ट, ठीक है ना। ये डीसी है ना,
सप्लाई देगी, फिर ये मोटर में डीसी सप्लाई इसमें आएगी, इसमें आने के बाद इसमें आगे चलेगी वो, तो डीसी सप्लाई देगी, कई जगह डीसी काम आती है ना। ये टीवी है देखो, इसके अंदर कुछ नहीं, फ्यूज बॉक्स लगा हुआ है, इसकी सेटिंग भी है, इसके अंदर दे दिया है ना, इसके अंदर दे रखा है। ये दो फ्यूज दे देंगे, इसमें कुछ नहीं, छोटा सा आईसीडी से नीचे कर दो या ऑफ हो जाता है, और ऊपर हो तो दो टूट जाएंगे, डीपी करंट डबल पोल का स्विच है ना। ये सप्लाई चालू होगी और फिर इसके बाद में सप्लाई इसको मिलके इंडिकेटर में आके कुंडा की मोटर मिल जाएगी, ठीक है ना। इसको ढलने से बचाने के लिए 2 पॉइंट स्टार्ट है ना। अब देखो सर, इसमें भी 4 है, उसमें भी 4 है, तो यहाँ से पता कर लेंगे, ये तो डीसी मोटर ही ये इसकी प्लेट से पता कर लेंगे, ठीक है। अब इसका पता लगाएंगे शंट है या सीरीज है, तो इसके लिए या तो प्रतिरोध से चेक करो इसको, है ना, लेंथ लगा के, वही लेंथ लगा के चेक करना पड़ेगा, या मल्टीमीटर से चेक करना पड़ेगा, यही टर्मिनल चेक कर लो। बाकी ये 2 पॉइंट स्टार्ट इसमें भी काम आता है, 3 पॉइंट और 2 पॉइंट दोनों काम आते हैं, 4 पॉइंट कंपाउंड मोटर में काम आता है, ठीक है ना। जा सकता है, जाओ व्यवस्था में बिगड़, इसको सुनना है सुन लो, एक 5 मिनट का और है, ठीक है ना। टेकोमीटर है ना, गति बता देगा, ठीक है। बाकी ये चीज़ें सेम है सारी, है ना। इसमें नीचे ये और क्या ये क्या है, ये डीसी का ड्राइव है, ये भी गति को कम ज़्यादा कर देगा इसमें, तो इसकी कम ज़्यादा गति करके देखेगा, ये बता देगा, है ना। ये डीसी का ड्राइव है ना, और ये एसी ड्राइव है, एसी का ड्राइव है, ये डीसी का ड्राइव है। डीसी मोटर की भी कम ज़्यादा हो जाती है, ऐसा ही है ना। और बाकी ये टेकोमीटर लगा हुआ है जो गति बता देगा, ठीक है। ठीक, बाकी और देख लोगी, दिखा दो ये ट्रेनर किट बोलते हैं इसको। अब देखो ट्रेनर किट, देखो अब क्या होता है कि ये जो पूरा सेट है ना, ये बड़ी एसी मोटर है ना, और ये डीसी है ना, ये जनरेटर है। और कौन सा जनरेटर है, तो डीसी मशीन है, डीसी उत्पन्न करवानी है। जैसे वहाँ पे एक ही लगा हुआ था, यांत्रिक ऊर्जा घुमाने वाला साधन नहीं था, तो इधर पूरा सेट करके बता दिया हमने क्या करना है। ये एसी मोटर है, 3 फेज की एसी मोटर है, ठीक है। ये मीटर से पता लगा लेना आपको, जैसे है ना, हाँ ये स्टार्ट से पता लगा लो अभी, तो या तो ये लिखा हुआ है एसी मोटर, ये स्टार्ट से पता लगा लो। ये ऑटोमेटिक स्टार्टर है, स्टार्ट डेल्टा आपको चलता है सुबह, सेमी स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर ऑटोमेटिक वाला। देखो इधर क्या करना है, ये मोटर लगी हुई है, तो स्टार्टर चाहिए, स्टार्टर इसका लगा दिया, यहाँ पे 6 तार आए, ठीक है, 3 फेज मिल रही है इसको भी। अब क्या करना है, इस मोटर को घुमानी है ना अपने, तो इस मोटर को जब घुमाएंगे तो ये इसके कारण घूमेगी, झड़ेगी भी नहीं, स्टार्टर लगा दिया। अब हमने ये जो बीच में सिस्टम किया ना, इसको कपलिंग बोलते हैं, कपल्ड कर देते हैं, जोड़ देना, कपलिंग कर देना, कई प्रकार से होता है, चेन पुली वगैरह किससे भी हो जाता है। अब इससे क्यों जोड़ा, तो ये आगे डीसी जनरेटर है, चाहे एसी लगाओ चाहे डीसी जनरेटर लगाओ, इसको तो घुमाना है, और इसको जब घूमेगी ना तो विद्युत पैदा होगी। तो बस ये सिस्टम है, इधर से विद्युत पैदा होके अपने को फिर मिल जाएगी। जब कोई इलेक्ट्रोड चलाना ना तो सर ऐसा भी तो कर सकते हो ना। हाँ, मैंने भी कहीं बड़ा है छोटा सा, माने कि इससे अपन ने करंट देके एक बार घुमा दिया इसको, इसने वो करंट बना लिया, तो इसका अपन कट ऑफ करके एक बार एक लूप बना चेंज और लेंगे। स्विच लगा के, हाँ लूप बना ले, और वो हो सकता है, हाँ वो चलती रहेगी ना कभी, ठीक है ना। तो इसको इधर घुमाया, इधर से डीसी ली, है ना, तो डीसी उत्पन्न है, डीसी की ये सीधी डीसी सप्लाई यहाँ ले ली, इधर से जब चलाना है डीसी का सिस्टम, तो आप जोड़ के चला सकते हैं, 40,000 तो यहाँ से पैदा होने का ये सिस्टम बता देता है, बनती है, ठीक है ना। ये वो तो भाई नए वाले के अंदर बहुत ज़्यादा विद्युत आ रही है ना, में बट्टे भी कोई सिस्टम है। तो बट्टे क्या सिस्टम है, देखो अगर 11 केवी पैदा होकर आ रही है ना लाइटें, सुनो थोड़ी इनको सुनना दो। अब यहाँ पे तो अपन कम पैदा कर रहे हैं, अब छोटा जनरेटर है तो ये जितने वोल्टेज है ना, ये यहाँ पे 1440 आरपीएम में घूमेगा, तो कहीं 250 650 मैक्सिमम पैदा करता है ज़्यादा से ज़्यादा। अब जो कोटा में कहीं पे बांध बना हुआ है ना, वहाँ पे क्या बड़े बड़े जनरेटर लगाते हैं इतने, तो उनको घुमाने के लिए मोटर वोटर नहीं लगाते, फिर तो बिल आ जाएगा, फिर बेकारी को वही। वहाँ पे क्या करते हैं, पानी को ऊपर से गिराएंगे ना, एक टरबाइन घूमेगा, तो उसको घुमा देंगे ना, तो फिर विद्युत आ जाती है 11 केवी। और फिर है ना, अब यहाँ पे कई जगह सुनो 11 केवी 22 केवी बहुत ज़्यादा आती है, तो बीच में कहीं ये रास्ता में एक पावर ट्रांसफार्मर लगे हुए बड़े बड़े, तो ये ट्रांसफार्मर को काम हुई है 11 केवी को बढ़ा देता, बढ़ा के आगे दे देता, ठीक है ना, ठीक है सर। और डिस्टेंस बस इतना ध्यान रखना,
ये ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्ट है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्ट है, इधर देखा नहीं इधर ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्ट है, जिससे वोल्टेज बढ़ाते घटाते हैं ना, ज़्यादा स्पीड मोटर ने चलानी है इसको घुमाते हैं ना अपन, तो ये वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है, ये बताया था ना। बाकी ये सबको कैसे जोड़ना है वही सिस्टम है। हाँ। ये इधर को डीसी है ना, तो इसकी मापने के लिए सप्लाई डीसी देते हैं, तो भी मापने के लिए एसी को चलाते हैं, एसी डीसी सारे सिस्टम है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। ठीक है ना? हाँ ठीक है सर।